हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में अपना चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स, कि हम किस तरह से एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अपनी सेफ्टी को रखते हुए हम कैसी कैसी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हमें किस तरह की चीज़ें किस तरह के रूल्स फॉलो करने चाहिए, किस तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब तक कर चुके थे कि किस तरह से कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए फायर से प्रिवेंशन के लिए। और अब हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, रूल्स फॉर यूजिंग स्टोव्स एंड कुकिंग गैस, यानी कि कुकिंग गैस से और स्टोव्स वगैरह को यूज़ करते हुए हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट इज़ when we using a gas cylinder or stove, इग्नाइट द मैच बॉक्स फर्स्ट। जब हम किसी गैस सिलेंडर को या किसी स्टोव को जलाना शुरू कर रहे हैं तो हमें पहले अपनी माचिस की तिल्ली या लाइटर को जलाना स्टार्ट करना चाहिए, ना कि पहले उसके स्विच को ऑन करना चाहिए। हमें स्विच बाद में ऑन करना चाहिए, पहले हमें मैच स्टिक को ऑन करना चाहिए, उसे जलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब तक हम पहले स्विच को ऑन कर देते हैं फिर मैच स्टिक को जलाते हैं तो काफ़ी सारी गैस जो है वो निकल जाती है और एकदम से ब्लास्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ओके, कई बार माचिस नहीं जलती, गीली होती है या खराब होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहा है, डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल कुकिंग। जब आप खाना बनाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सिंथेटिक क्लॉथ्स ना डालें, फिर भी अगर डाल रखा है तो आपको ऊपर से एप्रन वगैरह यूज करना चाहिए जो कि कॉटन का हो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, डू नॉट ट्राई टू रिमूव अ पैन फ्रॉम अ स्टोव और गैस विद वन एंड और द वॉर्न क्लॉथिंग और साड़ी। कई बार आपने देखा होगा आपकी मदर वगैरह, अगर कुछ दूध वूध बॉयल हो रहा है, चाय वाय बॉयल हो रही है और वो निकलने को हो रही है, बाहर निकलने को हो रही है, तो क्या किया जाता है कि वो अपनी साड़ी या जो भी उन्होंने डाल रखा होता है दुपट्टा वगैरह, उससे उतारने की कोशिश करते हैं उनको। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। यानी हमें साथ में जो भी आप कह सकते हो कि कॉटन के कपड़े हैं उनको रखना चाहिए ताकि उतारने के लिए हम उन चीज़ों को यूज़ करें। हमें जो वियर डाल रखे हैं कपड़े, खासकर सिंथेटिक साड़ी होती हैं, चुन्नी वगैरह होती हैं, उनको दुपट्टे वगैरह को नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इज गैस ट्यूब्स शुड बी चेक्ड फ्रिक्वेंटली टू डिटेक्ट एनी लीकेज। हमें टाइमली 1 मंथ में, ठीक है, चेक करते रहना चाहिए मंथली कि क्या हमारी गैस की पाइप जो है वो लीकेज तो नहीं हो रही है, वो ठीक ठाक तो है। ठीक है, अदरवाइज़ छोटी छोटी लीकेज होके और कई बार ज़्यादा गैस उसमें इकट्ठी हो जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, बाई चांस थोड़ी सी लीकेज है, आपको लगता है कि थोड़ी सी लीकेज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप घर को बंद करके कहीं 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं और आकर आप गैस ओपन करते हैं घर को, तुरंत आप चाय बनाने की सोचते हैं और जैसे ही आपने मैच स्टिक को किया उसी टाइम पे ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि टाइमली हमें देखते रहना चाहिए कि गैस की पाइप्स में कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, द स्टॉप क्रॉक ऑफ द गैस सिलेंडर शुड बी क्लोज्ड आफ्टर यूजिंग द गैस। आपने देखा आपके सिलेंडर के ऊपर एक तो वाइट कलर की ढक्कन लगा होता है, क्रॉक होती है, और दूसरा जब आप गैस सिलेंडर यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे आप लोग रेगुलेटर लगा रखे होते हो ऊपर। ठीक है, जिस पाइप से गैस के चूल्हे को आपने जोड़ रखा होता है, तो वो जब भी आप काम कर लें तो या तो उस रेगुलेटर को ऑफ करें, और मे बी आपका सिलेंडर भी अभी यूज़ नहीं हो रहा है या आपको लंबे टाइम के लिए उसे यूज़ नहीं करना है, तो उसको क्लॉक लगा कर रखें, जो वाइट कलर की डिब्बी होती है वो। और जब भी आपने गैस सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं उस सिलेंडर को और उसको आप बंद कर रहे हैं तो नीचे से जो रेगुलेटर के पास से प्लग होता है उसको बंद करके रखना चाहिए। ओके, ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो कुकिंग गैस को या स्टोव को यूज़ करते हुए हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करते हुए किन किन रूल्स का फॉलो करना चाहिए। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।